नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, वैसे तो हम सब पुण्य करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अगर आप सबसे बड़े पुण्य को अपने जीवन में कर लेते हैं तो इससे परमात्मा बेहद प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में बिना किसी धार्मिक ज्ञान के यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन से कर्म करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे पुण्य के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में महापुण्य का दर्जा दिया गया है। इसीलिए अगर आप भी उन महापुण्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। मित्रों, 5 सबसे बड़े महापुण्य के बारे में जानने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको महापुण्यों के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। धर्मानंद नाम का एक राजा था जो बहुत ही दयालु था। वह हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचता था और कार्य करता था। वह राजा इतना ज्यादा कर्मठ था कि अपना सुख दुख ऐसो आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय लोगों के कल्याण में लगा दिया करता था। वह जन कल्याण के कार्यों में इतना ज्यादा लीन था कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के लिए भी उसके पास समय नहीं था। एक बार वह राजा वन की तरफ भ्रमण करने जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक दिव्य पुरुष को देखा और उन्हें प्रणाम किया। तभी उस दिव्य पुरुष ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह परमात्मा के दूत हैं। उस दिव्य पुरुष के हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक थी, जिसे देखकर राजा ने उस दिव्य पुरुष से पूछा कि भगवान, आपके हाथ में जो किताब है वह क्या है? तभी वह दिव्य पुरुष बोले कि यह पुस्तक हमारा बही खाता है, जिसमें सभी भजन भक्ति करने वाले भक्तों के नाम है। राजा को भी उस किताब में अपने नाम जानने की उत्सुकता हुई। तब राजा ने कहा कि भगवान, कृपया इस पुस्तक को देखकर बताइए तो कहीं मेरा नाम है या फिर नहीं। दिव्य पुरुष उस किताब का सारा पन्ना एक एक करके देखने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी राजा का नाम नहीं दिखा। राजा ने देवता को चिंतित देखकर कहा कि महाराज, आप चिंतित ना होइए, क्योंकि आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वाकई में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन में बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता और इसीलिए मेरा नाम इस किताब में नहीं है। उस दिन राजा के मन में नकारात्मक सोच उत्पन्न हो गई, लेकिन उस सोच को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और फिर से जन कल्याण की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिनों बाद राजा फिर से वन की ओर घूमने के लिए निकले तो उन्हें दोबारा वही दिव्य पुरुष दिख गए। आज भी उनके हाथों में एक पुस्तक थी, लेकिन उस पुस्तक का रंग और आकार पहले पुस्तक के मुकाबले बहुत अलग थी और यह पुस्तक काफी छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा कि महाराज, आज कौन सा पुस्तक अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं? तब दिव्य पुरुष ने कहा कि हे राजन, आज के इस बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जिन्हें ईश्वर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। राजा ने कहा कि कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग जो दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। राजा ने पूछा कि क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का कोई नागरिक शामिल है? तभी दिव्य पुरुष ने उस पुस्तक को देखा तो पुस्तक के पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि महाराज, इस पुस्तक में मेरा नाम कैसे लिखा हुआ है? मैं तो कभी कभार ही मंदिर जाता हूँ। उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे राजन, इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? जो संसार की सेवा करते हैं, जन कल्याण के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, अपना ऐसो आराम छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं, उन लोगों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुझे पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही तू पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन लोगों की सेवा करके असल में तू ईश्वर की ही पूजा कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि बिना किसी स्वार्थ से परोपकार करना उपासना से बढ़कर है। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं
उन 5 महापुण्यों के बारे में। पहला सबसे बड़ा पुण्य है अन्न पुण्य। अन्न पुण्य का मतलब है किसी भी भूखे व्यक्ति या जानवर को सच्चे हृदय और अत्यंत नम्रता से भोजन करवाना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप इसे अपने शुद्ध हृदय से कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े पुण्य कर रहे हैं। दूसरा बड़ा पुण्य है शयन पुण्य। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। बेघर व्यक्ति या पशु को आवास की सुविधा प्रदान करना शयन पुण्य की श्रेणी में आता है। अगर आप इस पुण्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो इससे परमात्मा बेहद प्रसन्न होते हैं। तीसरा पुण्य है वचन पुण्य। अपने वादों को पूरा करना भी एक तरह का पुण्य है। आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने बातों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपके पास किसी को दान करने के लिए कुछ नहीं है, यानी अगर आपके पास किसी को दान करने के लिए भोजन और धन नहीं है, तो आप अपने निर्दोष वाणी से और अपने मधुर वचनों से लोगों के दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं और यही वचन पुण्य कहलाता है। चौथा पुण्य है नमस्कार पुण्य। बड़ों का आदर सम्मान करना, उनके चरण छूना और उनका आशीर्वाद लेना भी एक प्रकार का पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण छूने मात्र से ही पूरे जीवन में किए गए पाप पुण्य में बदल जाते हैं और अपने से छोटों के लिए प्रेम व्यक्त करना अच्छा काम माना जाता है। अगर आप दूसरों के प्रति अत्यधिक प्रेम, स्नेह और सम्मान रखते हैं तो आप बहुत बड़े पुण्य कर रहे हैं। पांचवा पुण्य है मन पुण्य। अपने मन में किसी के प्रति हिंसक विचार न लाना और अपने मन में हर व्यक्ति के लिए अच्छा सोचना पुण्य कहलाता है। अपने हृदय में सभी प्राणियों के लिए सुख की भावना रखना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अगर आप अपने जीवन काल में इस पुण्य को करते हैं तो यह आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि आप हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता बिना स्वार्थ भाव से कीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए। इससे परमात्मा आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।